हनुमान जयंती की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देव कहा गया है। संपूर्ण देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर दो अति सुरमई पहाड़ियों के बीच की घाटी में होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है, मतलब जमीन से खुद ही उत्पन्न हुई है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का काम भी करती है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तगण चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। कुछ ऐसा है बालाजी का इतिहास। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। एक दिन श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्हें चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जिसके बाद वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगे, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। कथा कहानी किस्से के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।